रमेश गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। जनपद के एक गांव में ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया। बेटे ने अपने पिता पर बहू के साथ इश्क लड़ाने का आरोप लगाया है। बेटे ने पिता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जिस बेटे को अपने हाथ से गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद सेहरा बांध कर ससुराल से बहू को डोली में विदा कराकर लाया, लेकिन पुत्र वधू को देख ससुर की नीयत खराब हो गई। उसने पैसे का लालच देकर बहू को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया और उससे इश्क लड़ाने लगा। जब बेटे को पिता और बहू के कारनामे की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया, जिसके बाद उसका पिता उसकी बहू को लेकर रफू चक्कर हो गया। इस संबंध में एसपी ग्रामीण ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। साहब ये हुई है, हमारे लड़का की बहू को हमारे पति रख रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है साहब। अच्छा, आपको पता नहीं था ये सब? नहीं साहब, मुझसे मना करते रहे थे, मुझे नहीं मालूम थी। हम कहते थे तो मेरी मार पीट करते थे। आपने इस संबंध में कहीं पुलिस थाने या किसी उच्च अधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ की थी साहब, थाने में मैंने कही थी तो एसओ साहब ने उसको उसके मायके भिजवाया था और साहब 10 दिन के अंदर इस आदमी ने बिहार से बुलवा ली। बिहार में है इसका मायका। सर, मेरी बीवी को रख रहा है मेरा बाप और हम गरीब परिवार से हैं। न मेरा घर है न मकान है रहने के लिए। मैंने इनको बाप का दर्जा दिया पर इन्होंने बेटा का दर्जा नहीं दिया हमको। मैं अपने परिवार को इनके पास छोड़ गया था विश्वास पे। इन्होंने मेरी बीवी को बातों में फंस के इन्होंने प्यार का संबंध बना लिया, इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 महीने से रह रही है इसके साथ में और मैं इसको मायके छोड़ के आया हूँ। मायके से इन्होंने 10 दिन के अंदर में बुला लिया है। एक दिन मैंने इनको रूम में देखा था तो मेरी बीवी गई थी चाय देने के लिए मेरे बाप को। तो मैंने माँ से पूछा था, सुबह उठा मैंने कि मम्मी कहाँ है वो? कि वो तो पापा को कमरे में गई है चाय देने। तो करीब आधा घंटा हो गया था तो उसमें मतलब फिल्म चल रही थी, सेक्सी फिल्म दिखा रहा था मेरी मैडम को। तो मतलब वो अपने रूप में आ गई थी। तो जैसे ही मैं किया हूँ वैसी कागज उसने उसके गले में से हाथ निकाल के अलग कर दिया था। बस ये था, मैंने आंखों से देखा था और मैंने बोला। देखिए, कल थाना फरिया पे एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के अनुसार उनका ये कहना है कि उनके जो पति हैं उन्होंने, जो आवेदिका हैं, इनकी शादी पहले हुई थी एक व्यक्ति से। उनका एक पुत्र है, उसकी बहू को इस व्यक्ति ने, जो इनके अभी वर्तमान में पति हैं, वो लेकर के कहीं चले गए हैं। इस एप्लीकेशन पे अभी जांच की जा रही है। उनका आरोप ये भी है कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है उसके साथ। तो इन सभी तथ्यों की जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात आ रही है कि वो उसके लड़के की बहू थी। तो देखिए, आवेदिका है, आवेदिका की पहले शादी हुई थी जसराना के गढ़ीवान मोहल्ले में एक व्यक्ति से। उनसे एक पुत्र था, उस पुत्र की शादी हुई थी और उसके बाद जो आवेदिका है, इनके पति के मृत्यु के बाद से इन्होंने अपनी शादी पुनः जो आरोपी है उनके साथ की थी। और आरोपी और जो उनका लड़का था, उसकी बहू के संबंध के बारे में इन्होंने आरोप लगाया है और उसके बाद उसको लेकर के कहीं वो चले गए हैं और वही कोर्ट मैरिज का आरोप लगाया जा रहा है। क्या करते हैं ये बेसिकली पीएचसी है फरिया में, वहाँ पर चौकीदार का काम करते हैं। आवश्यक सूचना, फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र से 3 बच्चे, कृष्ण उम्र 14 वर्ष, अर्जुन उम्र 12 वर्ष, पुत्रगण मनोज कुमार निवासी प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ़, वसनी कुमार पुत्र पप्पू उम्र 11 वर्ष निवासी प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ़ से दिनांक 17 जनवरी सुबह 9 बजे से लापता हो गए हैं, जिसके संबंध में थाना रामगढ़ पर मुकदमा दर्ज है। किसी थाने चौकी या किसी भी व्यक्ति को उनके संबंध में कोई जानकारी मिले तो थाना रामगढ़ के प्रभारी निरीक्षक के मोबाइल नंबर 9454403374, 9756795545, निरीक्षक क्राइम श्री राम प्रवेश 8979128566, विवेचक SI अरुण त्यागी 9997734090 पर सूचित करने की कृपा करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा।